दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एग्ज़ाम यूके SSC का हो रहा हो या यूके PSC का हो रहा हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो जिसमें कि उत्तराखंड पूछी जाती है, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए। इसमें दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, तो ये देखिए दोस्तों मैप से भी यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया गया है। सिटकुल दोस्तों कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। IT पार्क कहाँ है ये भी आया है। डील दोस्तों ये भी रायपुर देहरादून में है। BHEL दोस्तों रानीपुर हरिद्वार में है। पौड़ी गढ़वाल में देखिए GMOU गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार में है। चाय की फैक्ट्री गडौली ये भी दोस्तों पौड़ी में है। उधम सिंह नगर में देखिए सूती वस्त्र मिल और GB पंत चीनी मिल हो गया। ITBT पार्क पंतनगर में हो गया। कागज़ उद्योग अब नैनीताल में देखिए दोस्तों HMT पहले तक कई बार प्रश्न आ चुका है, रानीबाग में है। कागज़ कारखाना नैनीताल में हो गया। इसके अलावा सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड रानीगंज, कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी नैनीताल, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लालकुआं। अल्मोड़ा को दोस्तों पीतल नगरी कहा जाता है, ताम्र नगरी कहा जाता है, पीतल नगरी मरचुला और उत्तराखंड की ताम्र नगरी। और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दोस्तों ये मोहान में है और ये मोहान भी दोस्तों अल्मोड़ा में ही पड़ता है, वैसे तो वहाँ से नैनीताल के बिल्कुल समीप है। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका यहाँ पर से उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर B पंतनगर उधम सिंह नगर में। ये देखिए उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क ITBT पार्क दोस्तों ये पंतनगर में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की ताम्र नगरी। दोस्तों ये ताम्र नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा ताम्र नगरी बाल मिठाई व ताम्र शिल्पी, बाल मिठाई का घर भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। ताम्र शिल्प से भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों एक बार नहीं कई बार लगातार बार बार अभी भी दोस्तों जो परसों एग्जाम हुआ था ना ये RO वाला, उसमें भी पूछा गया था और ये पूछा ही जा रहा है प्रश्न ये वाला कि बहुत पहले से दोस्तों 2011 इससे पहले से भी और अभी तक भी। हाल फिलहाल के यूके PSC ने तो निश्चित रूप से यूके SSC ने भी पूछा है इस प्रश्न को, सभी को आता है इसका उत्तर, कोई इतना भारी प्रश्न नहीं है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वो है हिमाद्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना जहां स्थित है वो है जगह है दोस्तों रानीबाग नैनीताल। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनको दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है। उद्योग और अवस्थिति दोस्तों यहाँ पर दी गई है सेंचुरी पल्प एंड पेपर। दोस्तों ये कहाँ पर लालकुआं अवस्थिति दोस्तों, बाकी 3 ऑप्शन इस साइड हमको देखने को मिलेंगे। पहले पूरे ऑप्शन को देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये दोस्तों कहाँ पर कोटद्वार, और BHEL ये है रानीपुर में। तो ये देखिए दोस्तों 2022 में ही ये पूछा गया है प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल दोस्तों कहाँ पर है, लालकुआं नैनीताल में है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोस्तों रानीपुर हरिद्वार में है। HMT दोस्तों ये रानीबाग ये नैनीताल हो जाएगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों कहाँ पर है, कोटद्वार पौड़ी में। सभी को दोस्तों याद रखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्नों में से एक है। अगला दोस्तों प्रश्न छपेगा ही छपेगा, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई। दोस्तों ये जगह है गडौली, हवलबाग दोस्तों अल्मोड़ा में है, तो गडौली इसका सही उत्तर है। गढ़वाल क्षेत्र के गडौली में सर्वप्रथम 1843 में चाय फैक्ट्री स्थापित की गई। उत्तराखंड में चाय की खेती के संदर्भ में सर्वप्रथम 1824 में
बिशप हेबर ने दोस्तों लिखा है। बेंटिक ने डॉक्टर वेलिच की अध्यक्षता में 1834 में एक कमेटी का गठन किया जो उत्तराखंड में चाय कृषि पर सुझाव दे। 1835 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता से चाय के 2000 पौधों की खेप उत्तराखंड भेजी तो उन्हें यकीन नहीं रहा होगा कि धीरे धीरे बड़े क्षेत्रों में विस्तार ले लेगी। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना। दोस्तों पीतल नगरी हो जाएगा अल्मोड़ा। ताम्र नगरी आए अल्मोड़ा, पीतल नगरी आए तो भी अल्मोड़ा। 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए, दोस्तों ये देखिए इसे जरूर से याद रखेगा, विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। दोस्तों ये कब आई? तो ये आई थी 2008 में। इसे जरूर से याद रखिएगा, जिसके तहत पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है अल्मोड़ा में। ये तो है होगी है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? परिवहन, पर्यटन, बिजली, वन। दोस्तों पर्यटन, बहुत ज़्यादा पर्यटन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यहाँ पर पर्यटन के त्रिकोण में स्थित होने के कारण उत्तराखंड की आय का प्रमुख स्रोत पर्यटन उद्योग है। बिल्कुल है। और होटल भी देखिए इतने महंगे महंगे आजकल हैं। उत्तराखंड में कहीं भी दोस्तों अगर आप घूमने जाते हैं, देखिए इतनी भीड़ आजकल सभी जगह। और जैसे अल्मोड़ा से दोस्तों हल्द्वानी जाओ या बागेश्वर से या इस साइड से, तो कैची धाम से दोस्तों निकलना हल्द्वानी को बहुत मुश्किल। वहाँ पर इतने पहले आजकल 3-4 सालों में इतना ज़्यादा हो गया है, इतने ज़्यादा होटल बन गए हैं इधर उधर, वो बहुत नीचे तक ऊपर तक। पहले तक दोस्तों, जब इससे पहले तक मैं लगातार हल्द्वानी जाता था, मतलब जब भी हो तो खैर पहले से ही जाते रहे, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो देखा है वो है, मतलब जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये पर्यटन जो है सबसे बड़ा उद्योग है। ये बिल्कुल सही है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मड़ुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। वैसे दोस्तों इसका परीक्षावाणी में ज़्यादातर जापान ही दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में यूरोपीय देश इसके सर्वाधिक आयातक हैं। बाकी ज़्यादातर आपने परीक्षावाणी में जापानी इसको पढ़ा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तरांचल में, क्योंकि दोस्तों उत्तरांचल इसलिए क्योंकि प्रश्न बहुत पहले आया था 2004-5 में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कारखाना, दोस्तों ये हो जाएगा लाल कुआं, कागज का, लाल कुआं में है। लाल कुआं नैनीताल में पड़ता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में कत्था फैक्ट्री कहाँ पर है? दोस्तों कत्था फैक्ट्री भी कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में है। HMT दोस्तों ये कहाँ पर है? रानीबाग नैनीताल में है, काठ गोदाम से पीछे पीछे, ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य भी तो कुछ देख लेते हैं। HMT दोस्तों कहाँ पर है? रानीबाग नैनीताल में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों कोटद्वार में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL दोस्तों हरिद्वार में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल दोस्तों कहाँ पर है? ये ऋषिकेश में है। वर्तमान में ये भी बंद है, HMT भी बंद है। और डील दोस्तों कहाँ पर? रायपुर में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों रायपुर देहरादून में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये भी रायपुर देहरादून में। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यातक जोन, दोस्तों देहरादून में, देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित जहां ऊनी वस्तुएं, साल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशालें, जड़ी बूटियां इत्यादि मिलती है, दोस्तों ये है मुनस्यारी। ग्वालदम चमोली में है, जोशीमठ चमोली में है, माणा चमोली में है। वैसे एक माना दोस्तों यही हमारे गांव में भी एक छोटा सा तोप है, और माना जो है अपना चमोली का प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें रुड़की नहीं आएगा। बाकी देखिए यहाँ पर सेलाकुई है, सितारगंज है, हरिद्वार है, ये सभी दोस्तों सिडकुल में शामिल है। इसमें दोस्तों 7 एकीकृत जिलों का समूह है सिडकुल में। इसमें दोस्तों देखिए पंतनगर 7 स्थान है, जैसे पंतनगर हो गया, हरिद्वार है, देहरादून है, सेलाकुई है, कोटद्वार है, सितारगंज है, काशीपुर है। तो इन जगह दोस्तों सिडकुल है, बाकी रुड़की में नहीं है। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, सिडकुल कहाँ कहाँ पर है। तो 7 एकीकृत ये जगह नाम याद रख लीजिएगा। पंतनगर हो गया, हरिद्वार है, देहरादून है, सेलाकुई है, कोटद्वार है, सितारगंज है और काशीपुर है। अगला प्रश्न दोस्तों इससे सुमेलित करना है आपको, कुमाऊं मंडल विकास निगम, दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा नैनीताल में। जीवी पंथ चीनी मिल दोस्तों ये कहाँ पर है?
जीबी पंत चीनी मिल, और एचएमटी दोस्तों ये हो जाएगा रानीबाग में है, और बीएचईएल दोस्तों ये कहाँ पर हरिद्वार में है, और जीबी पंत चीनी मिल दोस्तों अब इसको किच्छा यहाँ पर करना पड़ेगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम दोस्तों देखिए यहाँ पर नैनीताल में, जीबी पंत चीनी मिल किच्छा उधम सिंह नगर, एचएमटी घड़ी का रानीबाग, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, देख लेते हैं कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल दोस्तों कहाँ पर हरिद्वार में है, एचएमटी रानीबाग में है, आईडीपीएल दोस्तों देहरादून में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों हॉल यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोस्तों कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ये हवाई संयंत्र का निर्माण करता है, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, पौण टूटी थी। अब ये दोस्तों यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन डाल दिया। पौण टूटी दोस्तों ये क्या था, एक कर था। पौण टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर था, यह व्यापारियों से लिया जाता था, याद रखिएगा दोस्तों। पौण टूटी क्या था, एक आयात निर्यात कर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईटी पार्क कहाँ पर है, तो आईटी पार्क दोस्तों देहरादून में है, आईटी पार्क देहरादून में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए इसको भी यहाँ पर सम्मिलित करना है हमको, सम्मिलित कर लेंगे हम। मुक्तेश्वर में दोस्तों क्या है, भारतीय वेटरनरी शोध संस्थान कहाँ पर है, मुक्तेश्वर में है। पटुआ डागर में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर वैक्सीन कारखाना, तो टीका फैक्ट्री हम कर लेंगे। और रामगढ़ में दोस्तों क्या है, फल संरक्षण केंद्र है। झिरोली में दोस्तों मैग्नीसाइट की फैक्ट्री। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मुक्तेश्वर भारतीय वेटरनरी शोध संस्थान कहाँ पर है, मुक्तेश्वर में है। पटुआ डांगर दोस्तों ये गलत है दोस्तों, पटुआ डांगर झिरोली में दोस्तों फल संरक्षण केंद्र नहीं, ये इन्होंने यहाँ पर गलत दिया है। झिरोली में दोस्तों मैग्नीसाइट फैक्ट्री, रामगढ़ में फल संरक्षण केंद्र, और पटुआ डांगर में दोस्तों टीका फैक्ट्री। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये कोटद्वार में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, दोस्तों उधम सिंह नगर हो जाएगा हमारा कागज उद्योग के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री दोस्तों ये हो जाएगा हल्द्वानी नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी शहर की स्थापना 1834 दोस्तों ट्रेल के समय, ट्रेल ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना रानीबाग नैनीताल। पहले तक देखिए दोस्तों इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1953 दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स की। 9 दोस्तों इसकी विनिर्माण इकाइयाँ हैं, ये देखिए उत्तराखंड में तो बंद भी हो गई है, रानीबाग नैनीताल में। हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग दोस्तों ये कहाँ पर, रानीबाग में। पहले तक देखिए दोस्तों कितनी बार एक ही प्रश्न पूछा जाता था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों कहाँ पर है, कोटद्वार में। अब दोस्तों यहाँ से इस तरह से सिंगल लाइन वाला तो आएगा नहीं, कूट वाले जरूर से याद रखने पड़ेंगे आपको, जैसे प्रश्न आ रहे हैं। ये भी आ सकता है, ये भी कूट में आयोग देगा ही देगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों कहाँ पर है, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों एचएमटी रानीबाग नैनीताल, इसका उत्तर भी वही है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए दोस्तों ये है नए तरीके का प्रश्न है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल, अब इस तरह के प्रश्नों का चलन है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसमें कोई शक है क्या, बिल्कुल शक नहीं, सही बात है। उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल है दोस्तों, उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाइए, जगह जगह पर अनेक पर्यटन स्थल है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय है। दोस्तों ये है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, बोले तो सिडकुल, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। सिडकुल दोस्तों कहाँ पर है, देहरादून में, 2002 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र के हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। दोस्तों किसने किया, वाल्टन ने, एच.जी. वाल्टन ने किया है। बिल्कुल मोहजवानी याद रखिएगा, छपने वाला प्रश्न है।
अगला दोस्तों प्रश्न है, देख लेते हैं, और ये भी देखिए दोस्तों, छपेगा ही छपेगा, पर ये 2017-18 के अनुसार पूछा है, तो बात का अभी भी दोस्तों यही है, 17-18 का भी यही था, अभी भी वर्तमान में यही है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो योगदान है ना उत्तराखंड में, वो किस क्षेत्र का है? वो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र का है, फिर तृतीयक का, फिर उसके बाद प्राथमिक का। अभी भी दोस्तों यही है प्रश्न, हालांकि पहले पूछा गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ पर है? लाल कुआं नैनीताल में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र का स्थान दोस्तों क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, कोटद्वार में स्थित है दोस्तों, कोटद्वार में क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। डील देहरादून में है, हैवी वाला दोस्तों हरिद्वार में हो गया BHEL। हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों ये कहाँ पर है? रानीबाग में है, नैनीताल में। अगला प्रश्न दोस्तों छपेगा और छपता ही रहा है प्रश्न, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये मोहान अल्मोड़ा में है। डील दोस्तों कहाँ पर? रायपुर देहरादून में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT दोस्तों रानीबाग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों कोटद्वार पौड़ी में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दोस्तों कहाँ पर है? मोहान अल्मोड़ा में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों रानीबाग में है। डील दोस्तों कहाँ पर? रायपुर देहरादून में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों कहाँ पर? कोटद्वार पौड़ी में। अगला दोस्तों प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों ये कहाँ पर? रानीबाग नैनीताल में। दोस्तों ये प्रश्न एक बार नहीं, देखिए कितनी बार आ गया है, आपको भी अब लग रहा होगा बोर हो रहे हैं, इतनी बार ये प्रश्न आ गया और सभी को रटा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, पर कोई ना, पढ़ाई करेंगे, मजा आ रहा है बिल्कुल। उत्तराखंड में पीतल नदी दोस्तों कहाँ पर? अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल दोस्तों कहाँ पर? काशीपुर में, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज उद्योग दोस्तों ये लाल कुआं नैनीताल, ये भी कई बार आ चुका है। सिटकुल का तात्पर्य क्या है? सिटकुल की फुल फॉर्म आपको बतानी है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड दोस्तों कहाँ पर है? देहरादून में है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम सिटकुल जो है दोस्तों उत्तराखंड सरकार का एक निगम है और इसकी स्थापना दोस्तों देहरादून में हुई थी 2002 में। और इसका दोस्तों मोटो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद रखिएगा, मोहजबानी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फिर देखिए, नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है दोस्तों? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। अब देखिए एक ही प्रश्न दोस्तों कई तरह से आयोग पूछता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तरांचल में व्यापार कैसे किया जाता था? तो दोस्तों मेलू के द्वारा किया जाता था, प्रदर्शनियों के द्वारा किया जाता था, मध्यस्थों के द्वारा किया जाता था, और उपयुक्त सभी के द्वारा इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला दोस्तों प्रश्न छपने वाला, लगातार छपता रहा ये प्रश्न, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? इसका नाम है रिंगाल। रिंगाल चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल से डाले दोस्तों, जिसमें ये आपने देखा होगा गांव में कंडी, मतलब कि गांव में क्या खुद के घर में लगभग जो पहाड़ में रहते हैं उनका तो होता ही है, कंडी, चटाई, सूपा पीसी धान, सूप हो गया, टोकरी, मोस्टा आदि दोस्तों ये आपने देखे होंगे। तो ये तैयार किए जाते हैं, घरेलू और कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, 26 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में विकसित करना। तो सभी के सभी दोस्तों इसमें शामिल हैं। अब एक प्रश्न दोस्तों इसे भी याद रखिए, देखिए 26 मार्च 2003 को उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किए गए औद्योगिक नीति दोस्तों 26 मार्च 2003 को पहली औद्योगिक नीति आई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में दोस्तों कहां पर? कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना दोस्तों कब? 1941 में कोटद्वार में। ये तो हो गया GMOU। अब आपको बताना है KMOU की स्थापना कब हुई और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जाते जाते दोस्तों एक लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा, हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।